आज रविवार है और तारीख 9 नवंबर है ना। 9 नवंबर 2025, समय हो रहा 7:40 AM है ना। हम लोग को लगभग 40 मिनट के आसपास हो चुका है आए हुए है ना। आज टेस्ट है। इस टेस्ट में क्वेश्चन तो सबको पता है, OMR सभी बच्चों को मालूम ही है ना। OMR है और ये क्या है, क्वेश्चन है। क्वेश्चन भी क्या है, सील है। क्वेश्चन सील है ना। OMR भी है। बच्चे OMR को बहुत बारीकी से क्या है, रंगने की आवश्यकता है। हम लोग जो OMR रखते हैं, कई बार हम आपको समझा भी चुके हैं, आज पुनः लास्ट समझा रहे हैं। इस OMR को आप ठीक से भरिएगा, समझ रहे ना। OMR को ठीक से भरना है। इसमें आप देखेंगे है ना, मतलब ये OMR और ये क्वेश्चन को आप देखेंगे ना, आपको एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन ऐसा ही टाइप का आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन वहां पे भी सील रहेगा। ऐसा ही जैसे ये क्वेश्चन सेट किया गया है, इसी प्रकार का क्वेश्चन सेट किया आपको एग्जाम में मिलेगा। OMR को भी देखेंगे तो आप ऐसा ही OMR मिलेगा। कोई चीज ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि क्वेश्चन का साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा। उसमें OMR का भी साइज हल्का छोटा हो सकता है। इसमें आपका कोचिंग का नाम है, स्कूल का नाम है, उसमें स्कूल का नाम नहीं रहेगा। फर्क कितना ही होगा। क्वेश्चन के टाइप में कहीं कोई फर्क नहीं आएगा। सारा कुछ इस क्वेश्चन में है। सेम क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ऐसे ही सील क्वेश्चन आपको एग्जाम मिलेगा। आप ये मान के चले कि आप जो 13 दिसंबर को एग्जाम देंगे, बस यही सेम टाइप, और बैठाने का तरीका भी यही रहेगा। बैठाने का तरीका भी यही रहेगा। क्वेश्चन में भी कुछ ज्यादा टाइप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्वेश्चन में परिवर्तन होगा। क्वेश्चन का मैथ का क्वेश्चन है तो कुछ और रहेगा, रीजनिंग है कुछ और रहेगा। टाइप में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी सब चीज समझिए ना कि लगभग आपको 95% से 99% काम, 99% मान के चलिए आपको करवा जो रहे हैं, हूबहू यही रहना है, एकदम हूबहू यही रहना है। वहां पे हम लोग ले रहे हैं तो प्रत्येक के पास एक ही सेट जाएगा। और जब एग्जाम देंगे आप मेन वहां पे 13 दिसंबर को, तो उसमें लगभग 10 सेट बना होता है, A से लेकर के J तक है ना। तो जब 10 सेट होता है तो एक बच्चा के पास होगा A, पिछला के पास क्या होगा B, उसके बाद C, उसके बाद D, ऐसा होगा। फिर जहाँ खत्म होगा फिर से A स्टार्ट होगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज नहीं था, है ना। यहाँ पे सबके पास सेम सेट मिलेगा। और हम प्रयास करेंगे अगले बार जब क्वेश्चन करें अवेलेबल तो ऐसा ही हो, ठीक है। कि जैसे एग्जाम में A से लेकर J तक सेट होता है, ऐसा ही होगा। और आने वाले समय ऐसा हो जाएगा। आप लोग के साथ नहीं कर पाए, लेकिन होता है, समय लगता है उस काम में। तो क्वेश्चन का संख्या इधर उधर करने में बहुत टाइम लगता है ना। तो आप लोग समझ गए इस बात को। OMR को ठीक से रखना है। नाम लिखते हैं कैपिटल लेटर में लिखिएगा। फादर्स नेम को कैपिटल लेटर्स में लिखिएगा। नीचे में सिग्नेचर करना है तो पता है सिग्नेचर कैसे करेंगे। पहला लेटर कैपिटल, बाकी सभी स्मॉल लेटर में साइन करेंगे। इन्विजिलेटर का साइन है उसमें आप कुछ नहीं करेंगे, है ना। बगल में रोल नंबर है, रोल नंबर लिख करके नीचे कलर करना है ना। फिर आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, उसको कलर करना है। बगल में स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का, ब्लॉक का कोड दिया है। आपके पास वो कोड अभी अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि एडमिट कार्ड नहीं आया। एडमिट कार्ड आएगा तो कोड एडमिट कार्ड में रहता है। रोल नंबर भी एडमिट कार्ड में रहता है। लेकिन अभी कौन रोल नंबर भरना है, आपका क्लास का जो रोल नंबर है वही रोल नंबर भरना है, ठीक है। और अच्छा से अगर दीजिए, 2 घंटा हम समय देंगे, लगभग 2 घंटा में कुछ कम टाइम देते हैं, 10 मिनट काट लेंगे। लेकिन जितना टाइम पर्याप्त होता है उतना टाइम है कि आप उसको बारीकी से बना सकते हैं। ठीक से सुनिएगा, जितना समय देते हैं 1 घंटा 50 मिनट कम से कम उसको बनाने में टाइम लीजिए। आप हमको 1.5 घंटा बना के दीजिए, आपके बच्चा 1 घंटा बना के देगा तो हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है कि आपने कितना अधिक क्वेश्चन सही किया। आप 1 घंटा में कोई बच्चा बना के देगा, उसका 70 सही होगा। अब कोई 2 घंटा बना देगा, उसका अगर 78 सही, 79 सही, 80 सही है तो मेरे लिए वो बेहतर है, आप बेहतर नहीं है। आप हमको पहले दे दीजिए तो क्या करेंगे इसके, या आप पहले बना के बैठ गए क्या, कुछ नहीं। सबसे अधिक क्वेश्चन किन बच्चे का सही हो रहा है, रिजल्ट उनका होगा। लिस्ट में वो आएंगे, वो बच्चे कहीं नहीं आएंगे जो बच्चे पहले दिया लेकिन गलत ज्यादा किया।
इसलिए कई बच्चे को ये भी लगता है कि हम पहले बना के बैठ गए हैं। तो आप पहले बना के बैठ गए तो कोई बड़ा काम नहीं कर दिए हैं, अगर आपका गलत हो जाता है तो। इसीलिए 2 4 5 क्वेश्चन हर टाइप में है कि आपको उस क्वेश्चन में टाइम देना है। आप लोग कई जब क्वेश्चन लगे डिफिकल्ट, जहां पर लगे क्वेश्चन में कंफ्यूजन, लेकिन लगता है कि हमको लगभग 50% या 60% कि ऑप्शन ए या बी होना वाला है, जो है आपको लगता है, लेकिन हल्का सा भी डाउट है, वो क्वेश्चन को रंग दीजिए, घेर दीजिए या टिक करके रख दीजिए, क्योंकि हमको पता है कि इसका आंसर लगभग हम मान के चल रहे ये होगा, लेकिन अभी भी डाउट लग रहा है, वो क्वेश्चन को नहीं रखेंगे। उस क्वेश्चन को कब रखेंगे? तो आपको जब बन जाएगा ना, फिर से आपके पास टाइम पर्याप्त रहेगा, उस टाइम में उस क्वेश्चन के बारे में सोचेंगे। अंतिम में बहुत बच्चे बैठे रहते हैं, बैठे नहीं रहना है, वो लास्ट का जो बचता है 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, वो 2-3 क्वेश्चन जो टिक करके रखे हैं ना, उस क्वेश्चन पे समय दिया कीजिए और उसको बारीकी से देखिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। कुछ काम हम लोग से होता है कि जब ऐसे आए अचानक नहीं किए, कोई क्वेश्चन बना रहे हैं नहीं बने, कोई बात नहीं, चले गए फ्री होने खाने पीने, कुछ बाद में आके बार बैठे दोबारा हो सकता है क्वेश्चन बन जाता है, और ऐसा होता है। नहीं समझा? हम लोग मान लीजिए क्वेश्चन बना रहे हैं, अभी हमको कोई दिया बनाए नहीं बना, लेकिन कुछ देर के बाद आप दोबारा क्वेश्चन को सोचिएगा तो हो सकता है जो नहीं बना था उस टाइम आपसे बन जाएगा, है ना? इसीलिए ये जो बोले हम कि 50% 60% हमको लग रहा है ये ऑप्शन हो रहा है, लेकिन डाउट है, उसको छोड़ करके आगे बढ़िए। बाद में अंतिम में उस क्वेश्चन के बारे में दोबारा सोचिएगा, हो सकता है कुछ नया तरीका से आप उसके बारे में सोचे, कुछ नया बात आपसे आ जाए। आप लोग देखेंगे सीरीज वाला क्वेश्चन में कभी कभी सोच पाते हैं एक बार में, कभी नहीं सोच पाते हैं, तो थोड़ा देर टाइम दीजिए, दोबारा उसको सोचिए, आपको क्या हुआ, सोचा जाएगा नया तरीका से, फिर आपसे और क्या हुआ, बेहतर क्लियर हो जाएगा। अंतिम में लगा मेरे पास अब कोई टाइम नहीं, कोई चारा नहीं है, समय ओवर हो गया है, अब हमको कॉपी जमा करना है, तो अंतिम में जो आ रहा है उसको कलर कर देंगे, लेकिन उसको पहले कलर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे कलर कर दीजिएगा तो आपको पता है दोबारा उसको बदल नहीं सकते हैं। अगर नहीं कलर किए हैं, नहीं रंगे हैं, आप बदल सकते हैं, लेकिन कलर कर देने के बाद नहीं बदल सकते हैं। इसीलिए कलर नहीं करना है, उसको बचा के रखना है, समझ गए? और फिर बाद में अंतिम टाइम में हम लोग चेक भी करेंगे, रिजल्ट भी देंगे, आज ही रिजल्ट देंगे, तुरंत चेक करेंगे, तुरंत रिजल्ट देंगे, और हम प्रयास करेंगे कि वो हमारा भी आपको आज तुरंत ही दे दे, है ना? तुरंत दे देंगे, रिजल्ट भी तुरंत ही बन जाएगा, है ना? मेरे पास वो सिस्टम है, ये व्यवस्था कर लिए कि रिजल्ट भी हम तुरंत बना के आप क्या करेंगे, आपको हमारा भी तुरंत दे देंगे, है ना? तो ये सब चीज़ पर हम लोग काम करें, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। किसी बच्चे को नंबर कम आ रहा है, उसके लिए आप खुद स्वयं जिम्मेदार है। क्यों? क्योंकि हम लोग जो क्लास कर रहे हैं, मान लो अभी जो बात कर रहे थे, क्या किसी एक बच्चे के लिए बात किए हैं? ये टोटल 100 बच्चे हैं, सबके लिए बात किए हैं, किसी एक के लिए बात नहीं किए। इसी में से कुछ बच्चे मेरा बात को ध्यान से सुना होगा और कुछ बच्चे बात को ध्यान से नहीं सुना होगा। जो बच्चे बात को ध्यान से सुना होगा तो वो उस पर काम करेगा, जो बच्चे ध्यान से नहीं सुना होगा वो वही काम करेगा जो उसको पहले से दिमाग में है, कुछ वो अपडेट नहीं किया होगा। और हमेशा चाहिए अपडेट, हमेशा चाहिए क्या, टीचर को भी अपडेट और बच्चे को भी अपडेट। टीचर को बेहतर पढ़ाना है, बच्चे को बेहतर समझाना है, तो अपडेट रहना पड़ेगा आपको हर चीज़ से, है ना? पढ़ाई से अपडेट रहना पड़ेगा, लेकिन बच्चे को भी अगर बढ़िया करना है तो अपडेट रहना पड़ेगा कि कब क्या पढ़ाया हुआ, क्या नहीं हुआ, कहाँ छूट गया, क्या नहीं छूट गया। उसके लिए आपको सीखते रहना होगा। नहीं बताए टीचर तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि सर हमको ये नहीं बना, ये क्वेश्चन नहीं बना सर, यहाँ प्रॉब्लम है, पूछिएगा तब ना। ऐसा कोई बच्चे हैं जब किसी को कोई क्वेश्चन पूछते हैं और उसका जवाब नहीं मिलता है? जवाब सबको मिलता है, बस पूछते नहीं है कोई बच्चे। आप कोई नहीं पूछते हैं तो फिर हम कैसे पता करेंगे, है ना? प्रयास तो हमेशा रहता है कि पता करें, लेकिन फिर भी अगर कोई बच्चे छूट जा रहे हैं तो आप उसको पूछिए, समझ गए? एक एक क्वेश्चन को पूछा कीजिए, एक एक। मान लीजिए मेरे पास अभी 20 क्वेश्चन मैथ का आएगा, अब किसी बच्चे को ई प्रॉब्लम है, किसी को वो प्रॉब्लम है, जो चाहे इजी हो या डिफिकल्ट क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है टोटल क्वेश्चन को पूछा कीजिए। क्योंकि टीचर किस लिए है? आपका सवाल का जवाब देने के लिए, आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना? आपके पास पूछिएगा प्रॉब्लम रह जाएगा तो फिर तो हम लोग का कोई प्रकार हो गया ना कि टीचर किस काम का है ना? अगर आपके पास इतने सारे टीचर है आप लोग उसे सीख के जाइए। 1 महीना समय है, 34 दिन का समय है,
34 दिन में आप अपनी जिंदगी को एक बेहतर जगह ले जा सकते हैं, या फिर आप वहां जा सकते हैं, या तो भटकिएगा प्राइवेट स्कूल में, अन्यथा किसी सरकारी स्कूल में भटकिएगा। अब प्राइवेट स्कूल में जाइएगा तब ऐसा कोई प्राइवेट स्कूल है ही नहीं जहाँ पे क्वालिटी विद्यार्थी के अकॉर्डिंग वो किसी लेता है ना, क्योंकि उसको क्या चाहिए, उसको जो चाहिए वो मिल जाएगा। सभी बच्चे का एडमिशन होता है। आप भी जाइएगा तब भी कोई बहुत बेहतर विद्यार्थी जाएगा उसका भी एडमिशन, और कोई बहुत कमजोर जाएगा उसका भी एडमिशन होगा। लेकिन क्या नवोदय में सबका एडमिशन हो जाएगा? आपके पास पैसा आता है एडमिशन हो जाएगा नवोदय में? नहीं होगा। आपके पास नॉलेज है, आपके पास क्वालिटी है, आपका एडमिशन होगा। आपके पास पैसा है तो एडमिशन नहीं होगा। प्राइवेट में पैसा है तो एडमिशन होगा, क्वालिटी वहाँ कोई अच्छी नहीं लगता, तैयारी कोई मैंने लगता। ठीक है। अब देखिए कितना बेहतर नवोदय व्यवस्था है। आप लोग 2 महीना रह के आओगे तो आपका रहन सहन सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को इतना छोटा जगह में रहना पड़ता है। वहाँ जगह की कमी नहीं है, वहाँ जगह नहीं, जंगल सब है। मतलब जंगल मतलब बहुत खाली जगह है, इतना सारा जगह है वहाँ पे। बड़ा बड़ा हॉल है, एक हॉल में कितना कम बच्चा रहता है, बैठने का भी व्यवस्था है, खेलने का सारा कुछ सुविधा मिलेगा आपको। प्राइवेट स्कूल में नहीं मिलेगा बाबू। प्राइवेट स्कूल में बहुत कम ही स्कूल है जहाँ पर तुमको खेलने का व्यवस्था नहीं मिलेगा। लेकिन हर नवोदय स्कूल में खेलने की व्यवस्था है, हर सैनिक स्कूल में खेलने का व्यवस्था है ना। तो मेहनत कीजिए बढ़िया से, ईमानदारी से। हमको जो ठगिएगा हम नहीं ठगेंगे, ठगाइएगा आप। कई बच्चे को लगता है आज सर को ठग लिए, आज सर को होमवर्क दिखाए, हम पिछले वाला दिखा दिए, हम तो मार से बच गए। आपको लगता है, कई बच्चे को लगता है आज हम मार से बच गए, तो हम क्या किए, सरे को ठग लिए, है ना। पहले जो बनाए थे आज दिखा दिए, तो हम ठगा देंगे रे। टीचर नहीं ठगेंगे, ठगाइएगा आप। हम नहीं ठगेंगे, ठगाइएगा आप। हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं और हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, हमको जो चाहिए मिल जाएगा। कहीं कुछ आप लोग में से किसी और बच्चे का, कुछ बच्चे छूट जाइएगा, आपको नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम आपको होगा, प्रॉब्लम हमको उतना नहीं होगा, है ना। हमको सामूहिक रूप से मिल जाएगा, लेकिन आप में से कुछ पर्सनल बच्चे को जो छूट जाएंगे उनको दिक्कत हो जाएगा। तो प्लीज बच्चों मेहनत ईमानदारी से कीजिए। 35 दिन या 34 दिन का मेरे पास समय है। लापरवाही बिल्कुल नहीं, 1 घंटा भी लापरवाही नहीं कीजिएगा, क्योंकि हम लोग का एग्जाम होता है 2 घंटा का। 1 घंटा लापरवाही कीजिएगा तब बचेगा कितना घंटा? 1 घंटा में आपके पास समय है। आओ, इसीलिए लापरवाही नहीं। और हमको लगता है 35 दिन जो बच्चा ईमानदारी से मेहनत कर लेगा, जितना कहते हैं कर लेगा, तो किसी भी बच्चे का 78-79 क्वेश्चन से कम सही होबे करेगा एग्जाम में, उससे कम किसी का नहीं सही होगा। आप लोग में से कोई कमजोर नहीं है, जान के कमजोर होइएगा तो कोई इतना कमजोर है तो 30 दिन मेरे पास समय है। आपका एक क्वेश्चन का समाधान है, एक क्वेश्चन का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोग हैं, आप प्रॉब्लम को सॉल्व हो जाएगा। प्लीज सभी बच्चे को बोल रहे हैं ध्यान से सुन करके मेहनत कीजिए, ठीक है। आपके गार्जियन बड़ी आस से जानते हैं ना, सभी बच्चे कभी बच्चा से बात कर रहे थे, गार्जियन जानते हो क्या है, उनको क्या बात हुआ कि मेरे बच्चे को कम नंबर आया। आज उनको भी क्या है, आस लगल है ना, कि हम अपने खून और पसीना से 5,000 6,000 जितना भी खर्चा हो रहा है उस बच्चे के पीछे खर्च कर रहे हैं, और उस बच्चे को का नंबर ही कम है, तो फिर उनका मेहनत को तुम तो मेहनत का कोई अति जगह नहीं दिया। कितना मेहनत से इंसान मतलब बड़ी मुश्किल से 5,000 7,000 कमा करके आपके पीछे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसका आप लोग कुछ जगह दीजिए, थोड़ा सा जगह दीजिए। 35 दिन है, 35 दिन आप जगह दे दीजिए। देखिए 35 दिन में वो जो चाह रहे हैं उसको मिल जाएगा, और जब वो मिल जाएगा ना, आपके पीछे भविष्य में 5,000 खर्चा कर रहे हैं, मान लो 4,000 जितना खर्चा कर रहे होंगे, भविष्य में उसको 10,000 ही महीना खर्चा करना पड़ेगा ना, वो पीछे नहीं हटेंगे। 50,000 में 25,000 जितना खर्चा करना पड़ेगा आपके पीछे, वो पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनके लगेगा मेरा बच्चा कर सकता है, मेरा बच्चा किया है। लेकिन अगर आप नहीं कीजिएगा तो उनको उनका दिल टूट जाएगा रे, उनका मेहनत का कोई जगह नहीं देगा, तो फिर क्या होगा, बहुत में मतलब टूट जाएंगे, वो नहीं टूट जाएंगे कि हम इतना मेहनत किए, मेरा बच्चा का रिजल्ट ही नहीं हुआ, तैयारी ही नहीं हुआ, तो फिर बाद में क्या होता है, थोड़ा सा दिक्कत लगता है। बहुत के पेरेंट को
आ जाता होगा, जॉब में है तो ठीक है, समय से पैसा, बहुत के जो किसान है वगैरह वगैरह, उनके पेरेंट्स को प्रत्येक महीना सैलरी नहीं आता है, उनके बस वही इंतजार है 6 महीना में फसल होना है तब, तो उनके साथ कितना दिक्कत हो रहा होगा, है ना। लेकिन आपका यहाँ तो काम अपडेट होना है, प्रत्येक महीना काम करना है और उनको आना है 6-6 महीना पे, बड़ी दिक्कत की बात है बच्चे, ठीक है ना। तो प्लीज मेहनत कीजिएगा, टोटल बच्चे मेहनत कीजिएगा, एक बच्चे मेहनत कीजिएगा और ये दिखा दीजिए 34 दिन में कि हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। आप लोग रिजल्ट लाइएगा ना, तैयारी होगा ना बढ़िया, तो भविष्य में अभी आप बढ़िया कीजिएगा, बड़े बड़े अधिकारी बनिएगा। क्यों? क्योंकि आप मेहनती हैं, अधिकारी बनिएगा, मेहनत कीजिएगा। नहीं तो नहीं मेहनत करने वाला रोड पर बोलेगा, गाड़ी लेगा, होमवर्क करेगा, कहेगा यही दुनिया मेरा, है ना, सही है ना। चलिए टाइम भी बहुत हो गया है, अब हम लोग टेस्ट स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। बटवा दे क्वेश्चन, चलिए पहले होमवर्क बांट देते हैं, कोई मार्क ठीक से रंगिएगा।